नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2022 की फिल्म ब्लैक एडम लेके आया हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं। और ये जो फिल्म है ये सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पे बनी हुई फिल्म है। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म की शुरुआत करता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक राज्य जिसका नाम है कंडक। तो ये जो कंडक राज्य है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे गुलामी चल रही होती है, यहाँ पे टायरनी चल रही होती है। यानी कि एक शासक होता है जो कि उन पे राज कर रहा होता है। अब ये जो शासक होता है वो अमर होना चाहता है, वो हमेशा के लिए शक्तिशाली होना चाहता है। इसलिए ये लोग एक क्राउन बनाना चाहते हैं, क्राउन, जिससे कि वो उस क्राउन को पहन के वो हमेशा के लिए शक्तिशाली बन जाए। तो इसलिए ये जो अपने जितने भी गुलाम होते हैं, पूरे राज्य के जितने भी लोग होते हैं, उसे एक एलिमेंट ढूंढने के लिए लगा देता है, जिस एलिमेंट का नाम होता है तिथेरियम। तो जो तिथेरियम होता है उसमें से उस क्राउन को बनाने वाला होता है, जिससे कि वो पहन के उससे बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो एक दिन होता ये है कि जो गुलाम होते हैं, सामान्य रूप से राज्य के लोग ही होते हैं गुलाम, उनमें से किसी एक आदमी को एक वो एलिमेंट का टुकड़ा मिल जाता है। तो वो उस एलिमेंट के टुकड़े को लेके जाता है सैनिक के पास। वो कहता है कि मुझे ये टुकड़ा मिल गया धातु का, अब मुझे मेरा इनाम दो। तो वो जो सैनिक होता है वो उसे इनाम देने की बजाय उसे चाकू मार के पहाड़ के नीचे फेंक देता है। ये सब देख के एक बच्चा देख रहा होता है, जो देख के दुखी हो जाता है। ये देखने के बाद वो बगावत कर देता है। वो कहता है कि अगर यही ज़िंदगी है तो हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। जिसके बदले में जो राजा के सिपाही होते हैं वो उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसे बलि देने के लिए, उसका सर काटने के लिए उसे बिठा देते हैं। मगर जैसे ही वो चाकू चलाने वाले होते हैं कि वो जो बच्चा होता है वो उस जगह से गायब हो जाता है और वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है। उस अजीब सी जगह पे कुछ जादूगर होते हैं। वो जो जादूगर होते हैं वो उस बच्चे को कुछ जादुई शक्तियाँ देते हैं, जिससे कि वो पावरफुल बन जाता है। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो जो राजा होता है वो उस टिटेरियम नाम के धातु में से उस क्राउन को बना चुका होता है और वो उसे पहनने वाला होता है। मगर जैसे वो पहनने वाला होता है तभी वहाँ पे ब्लैक एडम की एंट्री होती है, और जिसके बाद पूरे राज्य में धमाका हो जाता है, जिससे कि पूरे राज्य का सत्यानाश हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो शुरुआत की कहानी कुछ दिखाई गई है, उसमें आपको पूरी तो हो सकता है आइडिया ना आए, मगर कुछ हद तक आइडिया आज आ गया होगा। तो बाकी की स्टोरी हम आने वाली फिल्मों में पता करेंगे। तो जब ये धमाका होता है और ये पूरे शहर का सत्यानाश हो जाता है, उसके बाद हजारों साल बाद की कहानी शुरू होती है वर्तमान में। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है सुमन। सुमन एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, यानी कि वो प्राचीन जगहों पे जाके कुछ प्राचीन चीज़ों के बारे में पता कर रही होती है। तो वो अपनी टीम के साथ जाती है एक प्राचीन गुफा के अंदर, जहाँ पे उसे कुछ लिखी हुई चीज़ें दिखती है और जिसे वो पढ़ने लगती है। अच्छा। तो जैसे ही वो पढ़ने लगती है, आगे के सीन में हम देखते हैं कि उसे एक क्राउन दिखता है। ये वही क्राउन होता है जो राजा के पास था उस समय। तो जो सुमन होती है वो उस क्राउन को जाके हवा में से पकड़ लेती है। तभी होता ये है कि वहाँ पे बहुत सारे विलन्स आ जाते हैं। तो वो जो विलन होते हैं वो उस क्राउन को सुमन के पास से ले लेते हैं और उसे डब्बा में बंद करके अपने पास रख लेते हैं। मगर तभी जो सुमन होती है वो ज़मीन पे लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगती है। तो जैसे ही वो पढ़ रही होती है तभी अचानक से वहाँ पे लाइट होने लगती है, और लाइट में से अचानक से एक बिजली का धमाका होता है, जिसमें से ब्लैक एडम आ जाता है। Oh my God! Wow! अब जब ब्लैक एडम आ गया होता है तो वहाँ पे काफ़ी मारधार होती है। वो जो विलन होते हैं उनके साथ मारधार होती है। जब ये मारधार चल रही होती है तभी जो सुमन होती है वो उस क्राउन को लेके अपने साथ आ जाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक एडम है वो आ चुका होता है और वो शहर में चारों तरफ तोड़फोड़ मचा रहा होता है, यानी कि वहाँ पे मारधार हो रही होती है। वो जानबूझ के मारधार नहीं कर रहा होता है, मगर वहाँ पे जो विलन होते हैं वो उसके साथ मारधार कर रहे होते हैं। तब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम को रोकने के लिए सुपर हीरो की टीम निकल पड़ती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जब ब्लैक एडम शहर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है तो वो अपनी बहुत बड़ी मूर्ति देखता है और वो समझ जाता है, उसे पुरानी चीज़ें याद आ जाती है कि जब वो प्राचीन समय में था उस समय वहाँ के लोग उसे सुपरमैन की तरह देखा करते थे, सुपर हीरो की तरह। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो सुपर हीरो की जो टीम होती है जो एडम को रोकने के लिए आ रही होती है वो आ चुकी होती है और इन दोनों में बहुत दबा के फाइट होती है। मगर आखिर में कोई भी सुपर हीरो ब्लैक एडम को रोकने के काबिल नहीं होता और सभी लोग मार खा के नीचे गिर जाते हैं। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के सीन में हमें फिल्म के प्राचीन हिस्से में दिखाया जाता है। जब प्राचीन हिस्से में हम देखते हैं कि जब ब्लैक एडम को जो शक्तियाँ मिली होती है तो उसने जो धमाका किया था पूरे राज्य को बर्बाद करने में,
उसके बाद जो जादूगर होते हैं वो सोचते हैं कि इसे पावर दे के हमने गलती कर दी है, शायद हमें इससे पावर वापस ले लेनी चाहिए या तो इसे कहीं कैद कर देना चाहिए। तो वो जो जादूगर होते हैं वो उसे एक पत्थर के अंदर, उसके गुफा के अंदर उसे बंद कर देते हैं, जब तक कि उस गुफा में जो लिखी हुई जादुई शब्द होते हैं उसे पढ़ के उसे वापस बाहर नहीं निकाला जाता। तो जैसा कि आपने फिल्म के शुरुआत में देखा, उस शब्दों को पढ़ा गया जिससे कि ब्लैक एडम वापस उस गुफा में से बाहर आ गया। तो यहाँ पे ये सीन क्लियर हो जाती है कि ब्लैक एडम को जानबूझ के जादूगरों के द्वारा कैद किया गया था उस गुफा के अंदर। तो ये सब कहानी जानने के बाद जो सुमन होती है वो ब्लैक एडम को समझाती है कि देखो, कोई भी जन्म से अच्छा है बुरा नहीं होता, हालांकि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है और तुम चाहो तो अभी भी तुम सुपर हीरो बन के रह सकते हो अभी की दुनिया में। भले उस समय तुम्हें लोगों को बर्बाद करने का आरोप में ज़मीन में कैद कर दिया गया, मगर अब तुम आराम से लोगों की सेवा कर सकते हो। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं कि जो सुमन का बेटा होता है उसे किडनैप कर लिया जाता है विलन्स के द्वारा। वो विलन जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो क्राउन किसी तरीके से इन्हें वापस मिल जाए। तो जो सुमन होती है वो अपने बेटे के बदले में वो जो क्राउन होता है वो उसे वापस दे देती है उस विलन को। और अब हम देखते हैं कि वो जो विलन होता है वो उस क्राउन को पहनने वाला होता है, मगर तभी जो ब्लैक एडम होता है वो तुरंत बीच में झपट पड़ता है और उस विलन को जला के खाक कर देता है, जिससे कि उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से इस फिल्म में विलन का लगभग एंड हो चुका होता है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म को वापस प्राचीन हिस्से में ले जाया जाता है। प्राचीन समय में स्टोरी में क्या हुआ था उसके बारे में बताया जाता है। वो जो बच्चा होता है जिसने बगावत की थी, एक्चुअली जो उसके पिताजी थे वो ब्लैक एडम थे। तो जब उस बच्चे को पावर मिलती है तो जो राजा के लोग होते हैं वो उसकी वाइफ को तो मार देते हैं, मगर जो पिताजी होते हैं यानी कि ब्लैक एडम वो जिंदा रह जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उनका बेटा वापस आता है उस जादुई शक्तियों को लेके, तो उनका बेटा अपनी शक्तियों को अपने पिताजी को यानी कि ब्लैक एडम को दे देता है। तो जिसके बाद जो सारी शक्तियाँ होती है वो ब्लैक एडम के अंदर आ जाती है, मगर आखिर में हम देखते हैं कि वो जो उनका बेटा होता है वो एक तीर लगने से मारा जाता है। और इस तरीके से इस पूरी फिल्म की स्टोरी को हमें बताया जाता है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब फिल्म वापस वर्तमान में आ जाती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि ब्लैक एडम अपने आप को सुपर हीरो नहीं समझता, क्योंकि वो समझता है कि उसकी जो पावर है वो उसके कंट्रोल में नहीं है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद वो जादुई मंत्रों को बोल के अपनी शक्ति को निकाल देता है, वो ख़त्म कर देता है और वो एक सामान्य आदमी बन जाता है। तो जिसके बाद जो सुपर हीरो की टीम होती है वो ब्लैक एडम को एक फ्रीजिंग आइस चैम्बर में बंद करके समुद्र के नीचे डाल देती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिसे जमा के रखा गया होता है। और इस तरीके से जो ब्लैक एडम है उसे आइस चैम्बर में जमा के फ्रीज करके डाल दिया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका में भी होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे लगभग ब्लैक एडम की स्टोरी ख़त्म हो चुकी होती है, मगर यहीं पे फिल्म में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि जो विलन मर गया था और जिसकी बॉडी पूरी जल गई थी, अचानक से उसकी बॉडी रिकवर करने लगती है, यानी कि विलन होता है वो वापस जिंदा होने लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा क्लाइमैक्स क्लियर होता है। वो ये होता है कि जब विलन मर गया होता है तो वो नर्क में चला जाता है और नर्क में उसे शैतान की शक्तियाँ मिल जाती है। शैतान उसे अपनी शक्तियाँ देता है जिससे कि वो धरती पर नर्क का दरवाज़ा खोल सके। तो इस तरीके से जो विलन होता है वो वापस जिंदा हो जाता है शैतान की शक्तियों के साथ नर्क में से सीधा आके। और फिर हम देखते हैं कि सुपर हीरोज़ और विलन के बीच में बहुत मारधार होती है, मगर जो सुपर हीरो होते हैं वो चाय कम पानी होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा नहीं लड़ पाते, सबके सब ढेर हो जाते हैं। तो इसलिए आखिर में ये लोग जो ब्लैक एडम होता है उसे समुद्र में से वापस निकालते और जिंदा करते हैं, जिससे कि वो वापस आके इन्हें बचा सके। तो जो ब्लैक एडम होता है वो उस आइस पॉट में से बाहर निकल आता है और समुद्र को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। और आखिर में ब्लैक एडम की एंट्री फिर से होती है फिल्म में। और इस बार जो ब्लैक एडम होता है वो सभी सुपर हीरो के साथ मिल के वो जो विलन होता है उसकी मॉब लिंचिंग, यानी कि मैं कहूँ तो उसको पकड़ लेते हैं। और आखिर में जो सभी सुपर हीरो होते हैं और जो ब्लैक एडम होता है वो उसके दोनों सिंग यानी कि उसकी खोपड़ी के 2 हिस्से कर देता है और पूरे शरीर के भी 2 हिस्से कर देता है। और इस तरीके से वो जो विलन होता है उसका खात्मा हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पे विलन की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और अब लगभग सब कुछ सेटल हो चुका होता है। आखिर में हम देखते हैं कि जो ब्लैक एडम होता है वो राजा की कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि क्या मैं अपने आप को कांडाक राज्य का राजा घोषित कर दूँ, मगर वो अगले ही पल उस कुर्सी को तोड़ देता है और वो कहता है कि कांधाक राज्य के लोगों को किसी भी राजा की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में फ्री है हमेशा के लिए। और अब से जो ब्लैक एडम है वो राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बन के काम करेगा।
तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है और फिल्म लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती है जब तक कि रात का सीन नहीं आता। अब हम यहाँ पे रात का सीन देखते हैं। जो रात का समय होता है वहाँ पे जो ब्लैक एडम होता है वो ऐसे बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे एक मशीन आती है उड़ती हुई और उसमें से होलोग्राम निकलता है एक लेडीज़ का। सीक्रेट एजेंट होती है, वो उसे कहती है कि देखो कायदे से तो तुम्हें जेल के अंदर होना चाहिए, मगर क्योंकि हम तुम्हें जेल में नहीं रख सकते इसलिए तुम अपने राज्य के अंदर ही रहना, अगर तुमने उसके बाहर पैर रखा तो हम तुम्हें मार देंगे। इस तरीके से वो उसे धमकी देती है एक तरीके से। तो जो ब्लैक एडम होता है वो कहता है इस पूरे धरती पे ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे रोक सके, और अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो भी कुछ है तुम भेज सकती हो मेरे सामने लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो जो महिला होती है वो उसे कहती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि इस पूरी धरती पे ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो तुम्हें रोक सके, तो इसलिए हम जो सुपर हीरो भेजेंगे तुम्हें रोकने के लिए वो एक दूसरी दुनिया से होगा। और फिर वो होलोग्राम जो मशीन होता है उसे वो तोड़ देता है ब्लैक एडम। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री होती है सुपरमैन की। वो कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, और फिर ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसका जो आने वाला जो दूसरा हिस्सा होगा वो बहुत ही कमाल का होगा अगर बनता है तो। अगर इसमें सुपरमैन होता है तो फिर इस पूरी फिल्म का जो स्टोरी है वो कमाल की है, क्योंकि दोनों ही जो एक्टर है, दोनों ही जो सुपर हीरो है वो कमाल के हैं। ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों की पावर एकदम खतरनाक है। अगर ये दोनों कोई फिल्म बनाते हैं तो वो कमाल की होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यहाँ तक ये फिल्म पसंद आई है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। और आपको नीचे कमेंट करके बताएं कि नीचे ये फिल्म कैसे लगी। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।